वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। हम बात कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर जो 8 है, आज मेरी छुट्टी है, उसके बारे में। सूर्य और बच्चों के बीच बातचीत हो रही है, तो किस तरह से सूर्य ने अपना उपयोग, जो अपना महत्वपूर्ण कार्य है, वो बच्चों को बताया कि मैं बादल बनाने का काम करता हूँ, जिसकी वजह से आपको बरसात के मौसम में बारिश देखने को मिलती है। हर एक स्थान पर जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ भी बादलों की सहायता से पानी पहुँचता है, और उसका कारण कौन है? मैं। अगर मैं जल को वाष्प के रूप में बदल करके बादल नहीं बनाऊँगा तो आपको वर्षा भी प्राप्त नहीं होगी, और अगर आपको वर्षा के माध्यम से जल की प्राप्ति नहीं होगी तो जल का संकट हो जाएगा। तो सूर्य जो उदय होता है, उसका महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हो गया? बादलों का निर्माण करना। उसके अलावा सूर्य ने फिर बच्चों को बताया कि आपने जो इंद्रधनुष देखा है, बरसात के बाद, ज़्यादातर समय में बरसात के बाद और पहाड़ी जो एरिया है वहाँ पे इंद्रधनुष अधिक बनते हैं, तो वहाँ पे जब बच्चे देखेंगे तो आपको उसमें अलग अलग 7 रंग दिखाई देते हैं। तो सूर्य कह रहा है कि वो 7 रंग भी किसके कारण से होते हैं? मेरे कारण से होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में जो नेक्स्ट हमारा बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। हमने पिछले क्लास में पेज नंबर 39 पर कर लिया था, ऊपर इस चित्र के नीचे तक, ऊपर तक सॉरी। अब इससे नीचे शुरू करने वाले हैं। सूर्य, तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इंद्रधनुष में रंग भरने का काम तो मेरा ही है। बच्चे जब कह रहे हैं कि इंद्रधनुष हमने देखा है, तो सूर्य कह रहा है कि तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि उसमें रंग भरने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? सूर्य करता है। मान्या कह रही है भला कैसे? तो सूर्य कह रहा है देखो, पानी की बूंदों से जब मेरी किरणें गुजरती हैं तो मैं अपने प्रकाश से उनमें 7 रंग बिखेर देता हूँ। जब बरसात की जो बूंदें हैं उसमें से मेरा प्रकाश गुजरता है, तो जो रंग होते हैं वो प्रकाश के 7 रंग उसमें अपने को दिखाई देते हैं। इसका कंसेप्ट आपको बेटा जो और बड़ी क्लासें हैं उसमें साइंस से संबंधित जो क्लास होगी उसमें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं, और वो जल की बूंदों में किस तरह से प्रदर्शित होते हैं। अभी तो केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जल की बूंदों से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो उसमें अपने को अलग अलग प्रकार के 7 रंग एक साथ दिखाई देते हैं। जरा बिना रंगों के बनाकर देखो कितना फीका लगता है। सूर्य कह रहा है कि इस इंद्रधनुष को आप बिना रंगों के बना करके देखो तो वो इंद्रधनुष ही नहीं रहेगा। अच्छा लगेगा क्या? बताओ, वो रंगों से ही तो अच्छा लगता है। आर्यन कह रहा है वाह, ये तो आपने नई बात बताई, 7 रंगों के नाम भी क्रम से आते हैं। उसने रंगों का क्रम बताया, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। मैं अभी रंग भर देता हूँ इस इंद्रधनुष में। आर्यन नाम का बच्चा क्या कह रहा है? जो 7 रंग हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना 7 रंगों के नाम, तो उन सब का क्रम जो होता है वो क्या है? लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। इस तरह से इंद्रधनुष के अंदर ये रंग अपने को दिखाई देते हैं। सूर्य कह रहा है ये तो ऊपर से नीचे आते रंग, जब नीचे से ऊपर जाते रंगों के नाम भी बोलो। यानी कि इंद्रधनुष के अंदर आप देखिए इस तरह से रहता है वो। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो अलग अलग पट्टियाँ होती हैं 7 रंग की। तो अगर हम ऊपर से नीचे बात करें, सॉरी नीचे से ऊपर एक बार कर लेते हैं। जैसे सबसे नीचे कौन सी होगी, उससे ऊपर कौन सी होगी, फिर उससे ऊपर कौन सी होगी, तो ये क्रम आपको दिया हुआ है। जब हम बात करते हैं नीचे से ऊपर जाते हुए रंगों की, नीचे से ऊपर जाते हुए रंगों की बात करेंगे तो मैंने आपको जो पिछली क्लास में बताया था ना, वही क्रम रहेगा। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बेनी, आह, पीनाला। मैंने आपको पिछली क्लास में बेटा रंगों का जो नाम बताया था ना, उसी से याद करो। देखो, बे, नी, आ, है, पी, ना और ला। ला से बन गया लाल, ना से बन गया नारंगी, पी से बन गया पीला, है से बन गया हरा, आ से बन गया
आसमानी, नी से बन गया नीला और बे से बन गया बैंगनी। तो इस तरह से ये सीरियल अपना रंगों का रहता है। सबसे नीचे देखो बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये तो तब की बात है जब मैं ये बात करूं आपसे कि जो भी इंद्रधनुष आपको दिखाई देता है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर रंगों को हम किस तरह से देखते हैं। तो देखिए बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब मैं आपसे ये कहूँ कि ऊपर से नीचे चलो, टॉप टू बॉटम, फर्स्ट बॉटम टू टॉप एंड इन द सेकेंड टॉप टू बॉटम। तो टॉप में लाल है, उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी, और नीचे से बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इस तरह से दोनों सीरियल आपको याद होने चाहिए, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। और उसका फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया था पिछली क्लास में, बेनी आ है पीना ला। आर्यन कह रहा है बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, है ना सही? सूर्य जी मैंने अपनी पुस्तक में पढ़े थे और रंग भी भरे थे। आर्यन को क्या है, सब रंगों के बारे में पता है, क्योंकि उसने अपनी पुस्तक में पढ़ते समय इस तरह से इंद्रधनुष बना करके रंग भरे थे। तो आप भी सारे बच्चे, आपका ये होमवर्क है एक तरह से बेटा। आज का जो आपका होमवर्क है, आज का वीडियो देखने के बाद वो ये रहेगा कि आप कहीं से 7 रंग जमा करेंगे, ये वाले जो रंग हैं, और उनको इंद्रधनुष बना करके उसमें 1 by 1 जैसे इंद्रधनुष में होते हैं उसी सीरियल में भरेंगे और मेरे पास उसका PDF बना करके भेजेंगे, ठीक है? मान्या कह रही है मुझे इंद्रधनुष के रंगों के नाम नहीं आते। आर्यन को आते थे लेकिन मान्या को नहीं आते। आर्यन कह रहा है तुम मेरे रंग ले लो और इस इंद्रधनुष में भर दो, तुम्हें नाम भी आ जाएंगे और इंद्रधनुष भी सज जाएगा। उधर देखो सूर्यदेव सामने आ रहे हैं, लगता है उनकी छुट्टी समाप्त हो गई है। सुनो घंटी बज रही है, टन टन टन। भाई आर्यन मान्या से क्या कह रहा है कि ये इंद्रधनुष आप लो। उसके पास एक खाली इंद्रधनुष बना हुआ था तो उसको उसके सामने पेश करते हुए आर्यन ने कहा कि भाई इसको आप भरो मान्या, इसको आप जब भरोगे अलग अलग रंगों से तो आपको रंगों के नाम भी याद हो जाएंगे और ये जो इंद्रधनुष है वो भी रंग भरने के बाद अच्छा लगेगा। इतनी देर में सूर्यदेव भी आ जाते हैं और छुट्टी भी समाप्त हो जाती है। किसकी छुट्टी समाप्त हो जाती है? सूर्यदेव की। भाई शुरू में हमने बात की थी ना कि सूर्य ये कहता है कि भाई सब छुट्टी पे जाते हो, एक दिन मैं थोड़ी देर के लिए चला गया तो इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? तो जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त हुआ सूर्य की छुट्टी समाप्त हो गई। तो आर्यन कह रहा है कि छुट्टी समाप्त हो गई है, सूर्य आ रहा है। मान्या भैया जरा सूर्यदेव का अपना रंग तो देखो, बिल्कुल लाल है। मान्या सूर्य देव की तरफ देखते हुए क्या कह रही है आर्यन से कि भैया स्वयं का रंग देखो। ये वैसे तो 7 रंग के अपने को इंद्रधनुष बना देते हैं सूर्य भगवान, लेकिन स्वयं का रंग कितना लाल दिख रहा है। आकाश कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने चित्र बना दिया हो। जब आपने कभी अगर देखा हो तो जो प्रभात का समय होता है वो, और जो संध्याकालीन समय होता है जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है, तो आपने एक रोशनी देखी होगी, एक अलग ही रोशनी अपने चारों तरफ अपने को दिखाई देती है और वो बहुत अच्छी लगती है। आर्यन संध्या हो गई है, सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में हैं, ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर जाएंगे, चलो हम भी चलते हैं। आर्यन कह रहा है कि यह इतना अच्छा मौसम, ये चित्रकारी की तरह जो आपको दिख रहा है, चारों तरफ संध्या की जो लाली फैल गई है वो इसलिए है क्योंकि शाम का समय हो गया है और सूर्य भगवान अपने घर जा रहे हैं। अपने घर का मतलब अपने यहाँ रात होने जा रही है। सूर्य भगवान का जो दिन का समय था वो अब समाप्त हो गया। तो इस तरह से ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? बाकी आज का होमवर्क आप ये ध्यान रखना, इस तरह से आप इंद्रधनुष बनाओगे और अलग अलग रंगों से, जिस तरह इंद्रधनुष में रंग होते हैं उसी तरह से सीरियल वाइज बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल सीरियल से लगाओगे, ठीक है?